أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह हस्ती तशरीफ फरमा है। एक ऐसे मुकर्रिर, एक ऐसे बेबाक और बाहौसलामंद खतीब यहाँ पर तशरीफ फरमा है जिन्होंने बहुत ही कलील मुद्दत में अपने इल्म का लोहा मनवाया और इल्म दीन की खातिर जिनका काफिला बचपन ही से रमा दबा है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसे खतीब जो सिर्फ अपनी खिताबत के दरिया से देहात कस्बा तक महदूद नहीं बल्कि जिनकी उम्दा खिताबत का चर्चा पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, जिनकी शोहरत का डंका बज रहा है। मोहतरम सामईन, जिनकी शख्सियत, फिक्रो नजर, इल्मो अमल, फहमो फरास्त, फजलो कमाल, हुस्नो जमाल और शराफतो मतानत का एक हसीन संगम है, जहां से पंदो नसाइह, वादो खिताबत, तालीम तबलीग, रुश्दो हिदायत, सलाहो फलाहो फौज के तेज चश्मे निकलते हैं। और सिर्फ खतीब ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोते हुए लोगों को हंसाने का हुनर जानते हैं और हंसते हुए लोगों को रुलाने का भी हुनर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खूबी से नवाजा है कि हजारों लाखों करोड़ों मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर। अगर ये कह दिया जाए कि असर हाजिर के नब्बाज़ अजीम, अदब व इंशा के शहसवार कलम, इल्म अमल के माहताब आफ्ताब, दरस तदरीस के जौहर नायाब, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब जो सरजमीन कलकत्ता से यहाँ तशरीफ लाए हैं, हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ करता हूँ कि अंधेरे अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। हकीकत पेश करता हूं, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। दिल भाई, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमको दाएं बाएं करने लगे। हुफ़ाज़ कराम से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आए। वो हुफ़ाज़ कराम जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, बराए मेहरबानी आप स्टेज पर आ जाएं। हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को नवाजें। यहाँ बुलाएंगे। जिसकी दस्तारबंदी होगी वो हुफ़ाज़ कराम यहाँ आ जाएं। बार बार ऐलान किया जा रहा है। अली मुर्तजा मौलाना मोइनुद्दीन साहब, 5 साल का बच्चा है, यहाँ जिसको भी मिले यहाँ स्टेज के पास लाके रख दें, स्टेज पर पहुंचा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। আচ্ছা, বাংলাতে তাকরীর করব নাকি? না, চলবে না। আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा जो चेष्टा करছি, कोशिश करছি। पहली बात आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे भाई दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो ये लोग जो खड़े हैं, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। ए बाबू बैठे जाओ, বসে যাও, ওখানে ওখানে বসো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ, বসে যাও, बैठ जाओ। कपड़े गंदे नहीं होंगे, मिट्टी लग जाएगी, कुर्बान जाओ। एक दिन तो मिट्टी लगनी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अच्छा, इधर वाले के लिए कुछ नहीं जानेंगे? हो देखो, हम तो सोचे कि इधर वाले बैठ गए होंगे, सब पढ़ा लिखा नौजवान, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। अभी देखिए सब बैठ जाएगा। वाह भाई वाह, देख क्या जज्बा है यहाँ के नौजवान। इधर पढ़ा लिखा नहीं है, इधर उधरों ना है। माशाल्लाह, सब पढ़ा लिखा, दूर ही से चेहरा चमक रहा है। बैठ जाए, जल्दी बैठिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस संजीदा हो जाइए, एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोगों ने पढ़ लिए दुरूद शरीफ? अरे सब पढ़ लो, कभी हो ही नहीं सकता। सब कैसे पढ़ेगा? पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा वो कहां से पढ़ेगा? लेकिन इज्जत वो भी बचाया है कि बगल में पड़ोसी क्या कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेगा कि लो दुरूद याद नहीं है। तो इज्जत बचाया है। वह मुंह हिला करके, अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों और नौजवानों, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूद याद ना हो, दुआए माशूरा याद ना हो, सूरे अखलास ना याद ना हो, सूरे कौसर याद ना हो, सूरे फातिहा याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है। कब याद करोगे? कब्र में अल्लाह के फरिश्ते अंग्रेजी में सवाल करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर नेम? क्या जवाब दोगे वहां? क्या जवाब दोगे? कुरान कब पढ़ोगे?
पढ़ोगे कब? फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, दुनिया के तमाशे ड्रामेबाजी तुम याद कर लेते हो, क्या अल्लाह के कुरान की चंद आयतों को तुम याद नहीं कर सकते? चंद सूरतों को याद नहीं कर सकते? दुआएं तुम याद नहीं कर सकते? और अफसोस का मकाम है कि बेटा बंबई में है, बाप पाल पोस कर बेटा को बड़ा करके बंबई भेजा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा बंबई से फ्लाइट पकड़ा, वो गोड्डा की सरजमीन पर आया, घर गया, बाप के चेहरे को देखा, गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज जब खड़ी हुई, ये बेटा नीयत बहन कर जनाजे की नमाज में शरीक तो हुआ, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। अरे वो बाप जो बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, बाप के जनाजे की नमाज पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। माँ की जनाजा पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम कुरान नहीं पढ़े, देखिए हमारे अकाबिरीन ने इसलिए दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए भी मदरसा खोले, बड़ों के लिए भी मदरसा खोले। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा है, बड़ों के लिए भी चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त निकालो, वक्त लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाओगे। नमाज सही नहीं आती है, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो जब सीखने की कोशिश करोगे तब ना हो, इंशाअल्लाह अमल करबेन। अरे इंशाअल्लाह अमल करबेन, इंशाअल्लाह। अभी हमारे पीर साहब आने वाले हैं, हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर बनारसी साहब दामद बरकातहू, मेरे पीरो मुर्शिद है। अभी खगड़िया में थे दिन में, हजरत के 11 बजे तकरीर नहीं, बस चंद बातें नसीहत की किए, फिर हजरत वहां से निकल गए। 12 बजे मेरी तकरीर वहां पर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत आएंगे, वो हसीन मंजर हमारे जितने भी जय्यद आलिम दीन हमारी अकाबिरीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनके हाथों से बच्चों के सरों पे ताज सजाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। ओ कुर्बान जाओ। आज एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, किसी का बेटा डॉक्टर बना, किसी का बेटा इंजीनियर बना, किसी का बेटा वकील बना, किसी का बेटा मास्टर बना, किसी का बेटा प्रोफेसर बना, किसी का बेटा एमए बना। उसका बाप जलसा सजाया, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा, अरे बोलो भाई, वकील के सर पे। आखिर क्या वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, एमबीबीएस का डिग्री तो वो भी हासिल किया है, 12 से 15 साल वो भी मेहनत किया है, वो भी बीटेक करके इंजीनियर बना है। आखिर क्या है? वो भी एलएलबी करके वकील बना है। आखिर क्या वजह है? वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल 2 साल पढ़ा है, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया। ए बाबू, अजय वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। अब जाएगा एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा, फिर खड़ा हुआ 10 मिनट बाद। मैंने कहा बैठो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं। आखिर क्या वजह है? आखिर कुछ तो वजह है ना, कि डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, और एक बच्चा हाफिज कुरान बना है, उसके सरों पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बुला गया, मौकर आलिम दीन के बुजुर्गाने दीन के हाथों से उसके सर पे ताज पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। अरे कोई वजह है, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? कोई तो वजह है। तो वजह क्या है नौजवानों? वजह क्या है मुसलमानों? सुनो, ये कुरान ऐलान करता है, ये कुरान ऐलान करता है, ये मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। ए दुनिया वालों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में ले लेता है, जो हमें आंखों से लगा लेता है, जो हमें होठों से चूम लेता है, जो अपने सीने में हमें महफूज कर लेता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है।
कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को जाओ गोड्डा की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर कुर्बान जाओ। और कितने लोग, ये दुनिया तो बड़ी दीवानी दुनिया। देखिए हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम मना करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन की तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी जहालत है, बेवकूफी है, नादानी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है ना, वैसे तालीम हासिल करना, बोलो भाई, फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा। ओ शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, शूट बूट, पैंट कोट, आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा है। ये नौजवान खत को खोला, खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई, सब रो रहा, सब रो रही। तो कुर्बान जाओ। अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखिए, लड़का खत देखते ही रोने लगा। ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा ये तो जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा। तो नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा है। यहूदी आज जंगें हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगें हो रही है ना, यहूदी की बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है, वही फिलिस्तीन है, मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है। उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। और सुनो, फेसबुक चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो, इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, कि साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय, एक क्रीम है, एक क्रीम है, हेयर फेयर शोल्डर क्रीम। वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है कि यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता ये चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा?
तो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदां बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए, खुद कुरान की तिलावत करने के लिए। देखिए ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का इंतजाम किया जा रहा है, वो हसीन मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा, है नौजवान तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी शादी हो गई? ये नौजवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैंने शादी की नहीं किया, निकाह नहीं किया, और कुर्बान जाओ। मीडिया वालों ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल मेरी उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा 38 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए, निकाह क्यों नहीं किए? तो वो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या क्या करा लेंगे? अरे बोलो भाई, तब निकाह करेंगे। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में फोटो लेकर घूमता लड़की का, अम्मा से बोलेगा एक रे से बिहार करवो, बाबा से बोली दी एक रे से, नहीं करे वे बस। सोचो सोचो तो सही नौजवानों, आखिर तुम भी तो नौजवान हो। यही तो इसीलिए तो मैं कहता हूं, कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान, उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी तो हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आता है कि ये इधर का है कि उधर का। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, ना कुर्ता है ना पाजामा है, अजान होती है मोबाइल में बात करता है। पहचान में आएगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? मान के पैंट शर्ट पहने हो आप, पैंट शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा कि ये मुसलमान है, पहचान में नहीं आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। कहीं अगर हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, ये देखो देखो मरे वाला केस है, अगर मुसलमान होगा, मुसलमान का बच्चा होगा तो हम लोग नहला धोला कर गुस्ल दे के जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे। तो पहचानने वालों ने पहचाना तो बोला कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा लिबास नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा कि ये मुसलमान का बच्चा है? तो किसी ने कहा कि ऐसा करें, इसका जेब टटोल। एक मिनट रुक जाइए। भाई देखिए बारिश हो रही है मेरे भाई, भाई बैठ जाए, बच्चों की दस्तारबंदी होगी मेरे भाई। देखिए ज्यादा बारिश नहीं है, थोड़े से बारिश में आप घबरा जा रहे हैं, कोई तूफान तो नहीं है मेरे भाई, ये जलसा आपका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चले जाएंगे तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा मेरे भाई। आप बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बदन नहीं भीगेगा, अगर बदन भीग भी जाएगा तो क्या थोड़े से बर्दाश्त कर लीजिए, सवाब भी तो होगा, अजर भी तो होगा, पानी के कतरे भी तो गवाह होंगे कि अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा भीग भीग कर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। मेरे भाई बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए, अभी बच्चों की दस्तारबंदी होगी, आप जाने का फैजा ना बनाए इंशाल्लाह। बारिश नहीं होगी, वो चंद कतरे हैं इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। ये एक शेर, एक मतलब एक शेर, ये शेर जानते किनका है? ये जो उस्ताद शोरा स्टेज पे बैठे हैं,
जनाब दिल खैराबादी साहब, इन्हीं का शेर है, पढ़ दो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो। ये जनाब कारी खुर्शीद साहब मदामत बरकातहुम थे, और हकीकत कही है आज के जो जलसे में मैं पहुंचा हूँ, कारी खुर्शीद साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, और हमारे दिल बाबू की बड़ी मेहनत है, मुनाजिर साहब की मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसे कैंसिल करके इस जलसे में आना पड़ा। वो जलसे वाले फोन किए कि FIR करवा देंगे। हमने कहा स्विच ऑफ कर देते, तुम FIR करवाते रहो। अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 रुपया आ गया मेरे हाथों में, दिलजमी के साथ बैठे। लेकिन हमारी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है। ये इनाम मिले हैं मुझे इस साल सवाब की नीयत से हुसूल बरकत के लिए। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, मैं यहीं पर रखता हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए, कोई पैसा लेके। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गोड्डा की सरजमीन है, झारखंड की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपसे कुछ मांगूंगा तो इंशाल्लाह अपने जान माल से जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउनी कामों में इंशाल्लाह हिस्सा लेना, इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई मुसलमान बखील। अच्छा बखील नहीं समझे, कुछ लोग नहीं जानते बखील किसको कहता है। बखील नहीं जाने जो, हाँ 4 क्वालिटी है बखील की। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नतोत नी जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई नी जावे, नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, रोजा रखता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। तो बखील बनोगे कि सखी बनोगे? हाँ इंशाल्लाह भी देखते हैं ना कितना बड़ा सखी हो। तो दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब खिताब कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मुसलमानों जब नमाज का इरादा कोई मुसलमान करता है ना तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसका पीछा लग जाता है कि इसको पैसा खर्चा करने मत देना, रोको। कितना शैतान लगता है। तो इमाम साहब ने बोला कि भाई कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करो। कोई नौजवान है, एक नौजवान उठा बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठा घर गया, आटा का बोरा खोला और झोला में आटा कस्सा, बोला कि हम 70 शैतान को हराएंगे। और झोला लिया, घर से निकल रहा था, दरवाजे पे बीवी खड़ी मिल गई। बोले कहाँ जा, तो बोला कि सदका करने जा रहे हैं।
बीवी बोली कोई काम धंधा तो करते नहीं, और रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे, चुपचाप मार के रखिए, ले जाके झोला रख दिया। आके मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा कि की ले हो, सदका कर लो। बोला भैया हम पूरी तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है, जो कंजूस है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई आपके नजर के सामने में। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 मैन 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बोलो भाई। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सोचो, गौर करने का मकाम है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से, जा जन्नत में जा। ये हाफिज कुरान जाएगा, इधर जहन्नमियों को देखेगा। नौजवानों सुनो, इधर जहन्नमियों को देखेगा तो किसी पहचानने वाले, ए बाबू काहे बेचैन है, बैठिए आप वहां पर, लग लो बच्चा परेशान, जो 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 गड़बड़ा जाएगा, ये पोजीशन ठीक नहीं बच्चा का, जो जल्दी जो मजमा खराब कर देगा ये। हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, ठहर जाएगा और देखेगा। एक आदमी बोले, बाबू हमको पहचाने, हमको पहचाने, ए हाफिज साहब हमको पहचाने, ए आलिम साहब हमको पहचाने। एक दिन आपके लिए वजू के लिए मैंने पानी दिया था आपको, बोला हाँ पहचान लिया। अच्छा, दूसरा आदमी कहेगा आप हमको पहचाने, एक दिन आपको हम खाना खिलाए थे, पहचान लिया। ओ तीसरा आदमी कहेगा कि आपने हमें पहचाना। और कुर्बान जाओ, आप मदरसे में पढ़ते थे, इतना इतना पैसा मैंने आपको दिया था, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान क्या हुआ, जन्नत में जा। तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी मदद करी थी। मेरा अल्लाह पूछेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा, जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह बोला दमाश। तो मेरा भाई 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का तो अल्लाह के दोस्त से जो दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? 25 बच्चे हैं, मुझे इस मजमे के अंदर में 25 आदमी चाहिए जिनार जोन ने आमी दश्त दुआ करबो। और दुआ यहाँ जो होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। हम नहीं कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। अब बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। कोई दुआ हुई? 25 बच्चों की दस्तारबंदी है इंशाअल्लाह। ऐसा कोई पहला सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जोन्ने दश्त दुआ करबो।
शायद मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, यही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे की मोहब्बत में 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। देखिए पहला नौजवान, यहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मुसाफा करो, आ जाओ भाई, आने दो उसको, आ जाओ माशाअल्लाह। हे देखिए नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा, आ जाओ। पहला नौजवान है। दूसरा कोई नौजवान, मुझे 25 आदमी चाहिए भाई, मुझे 25 आदमी चाहिए। आमी अपना जोड़ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीमार हो उसमें हिस्सा ले लो, इलाज दवा करते करते थक गए हो इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा ले लो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो मुसलमान परेशान हो इंशाअल्लाह से हिस्सा ले लो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। ए मुसलमानों सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। सखी बनो, बखील ना बनो, इसलिए कि सखी अल्लाह का दोस्त है, बखील जहन्नम में जाएगा। आ जाइए, यहाँ जाइए भाई, एक कागज कलम लेकर के एक आदमी नाम लिखिए, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। मुबारक अंसारी, मोबाइल नंबर दादा भाई। 2 आदमी आ गए। तीसरा कोई नौजवान है भाई? ये देखिए तीसरा ये नौजवान, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा। ये देखिए चौथा भी खड़ा हो गया माशाअल्लाह। आने दिए भैया, आने दे दिए। देखिए जो देने वाला है वो देकर ही रहेगा मेरे भाई। जो हमेशा से शुरू से दान पुण्य सदका खैरात ज़कात करते हुए आया वो देगा। आज जो कभी नहीं दिया है ना, है जो कभी नहीं दिया है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। ये देखिए मेरा 5वां भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नारा लगा दो, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो। ए बाबू कोई नारा लगा दो ना, मजमे में से कोई नौजवान है? ये नौजवान कहाँ गया? देखा मिस कॉल में नारा लगा भाई। अभी का नौजवान, दादी जहाँ बैठेगी, नानी जहाँ बैठेगी, फूफू जहाँ बैठेगी, खाला जहाँ बैठेगी, माँ जहाँ बैठेगी, बहन जहाँ बैठेगी, वहीं घुस से जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आ गया तो औरतें डर गई सांप देख के, तो औरतें चिल्लाने लगी कि अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोलता कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। माशाअल्लाह भाई, मोबाइल नंबर दे देना अपना अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, अरे कतो जन होलो? 5 तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 25 चाहिए मेरे भाई, 20 चाहिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हे देख ये बच्चा उठा माशाअल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। फोन पे करेगा वो, नगद करेगा, फोन देख रहा, वो देख रहा कि बैलेंस है कि नहीं है। 6ठे नंबर पे एक आदमी और आ जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए है। 6ठे नंबर पे नौजवानों सोचते रह जाओगे, ये पैसा साथ नहीं जाएगा, ये दौलत साथ नहीं जाएगी, कफन में जेब नहीं होता है, कब्र में ये जेवर जेवरात नहीं लेकर जाओगे। मुसलमानों आज अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अल्लाह पहाड़ बनाकर तेरे सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए आ जाओ इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई सखी एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे है कोई नौजवान? 6ठे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इतना बड़ा मजमा है। देखिए नसीर भाई, 1 मिनट नसीर भाई, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे, कुछ बढ़ा दीजिए। 20,000 नारा लगा दो। देखिए देखिए सब एक के साथ नारा लगा रहा है, तो अल्लाह अकबर कौन बोलेगा? नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ्फाज़े किराम जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये हमारे भाई 21,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदरसे में दान किया। अल्लाह ये इन तमाम नौजवानों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन तमाम लोगों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। कतजन हलो होए गेलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान चाहता हो कि 10,000 रुपए हम अल्लाह के रास्ते में सदका करें, एक बच्चे का खर्च उठाएं, एक बच्चे से मोहब्बत करें, कुरान की मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ 7वें नंबर पे एक नौजवान और यहाँ खड़े हैं खड़े हैं 7वें नंबर। आ जाइए भाई, यहाँ आ जाइए। मेरा हाथ सब सफा रहा है, मुसाफा कर ले। आई ये 7वां हो गया। कतजन हो लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और है 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले। एक भाई आ रहा हमारा 7वां। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। भाई 8वें नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुसलमानों कफन में जेब नहीं होता है, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, ये कोठी बिल्डिंग है यहीं पर रह जाएगी। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करो। देखिए शैतान आपको रोकेगा, शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मदरसा में जाए, शैतान रोकेगा। शैतान जानता है अगर ये मदरसा में चंदा दे देगा तो मर जाएगा। अल्लाह कयामत तक कब्र में इसको सवाब देता रहेगा, आखिरत में अल्लाह इसका बदला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहेगा कि मुसलमान मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए। भाई अब्दुल मुजीब भाई माशाअल्लाह गम्हरिया के रहने वाले हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मुजीब भाई कितना दिला? 10,000 चले गए। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मुजीब भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 8वां नंबर है कोई? भाई 8वां नंबर है कोई? भाई इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, ये तो गुड्डा की सरजमीन, मेरा पहला जलसा ये गुड्डा है। देखिए आया है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सामईन जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब, उलमा इस्लाम। एक बात याद रखना, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। मोहतसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह इन दान ते कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह मोहतसिम भाई के माँ बाप को, मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कितने कम रहे? अरे 10 में कितने कम रहे? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस लास्ट आदमी, 2 आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, 2 ही आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए मेरा भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 9 हो गए। बस 10वां कोई है खुशनसीब, 10वां कोई खुशनसीब नौजवान इंशाअल्लाह। 10 और 10
अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई, कोई अल्लाह का सखी हो, तैयार हो जाओ। कोई दानी हो, कोई फैयाज दिल वाला हो, माँ का चहीता बेटा हो, माँ का लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, बाप का नूरे नजर बेटा हो, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हो, अल्लाह का महबूब बंदा हो, कोई ऐसा दीन का सिपाही मर्द ए माशाल्लाह भाई यहाँ आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, आ जाए आप, धीरे धीरे आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मुसाफा हो जाएगा माशाल्लाह, आ जाए अब अल्हम्दुलिल्लाह। नारे अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। माशाल्लाह मोहम्मद इनामुल भाई माशाल्लाह। कत जन हलो? 10 हो गेलो, 10 हलो। अच्छा 10 हलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी है भैया, और कोई सखी इंशाल्लाह है कोई? मेरा एक भाई और तैयार हो जा, मैं देखना चाहता हूँ। मुसलमानों कंजूस ना बनो, मैंने पहले ही हदीस सुना दी, कंजूस बख जन्नत में नहीं जाएगा, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। माशाल्लाह भाई मोहम्मद जाकिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह जाकिर भाई के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। देखो एक सखी बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके ए बाबू संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। ए बाबू बैठी न जाए, बैठ जाइए। हाँ देखिए पढ़ा लिखा नौजवान है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठो ना हो, उर्दू समझता ही नहीं है, अभी बंगला में बोलेंगे। हाँ देखिए बैठ गया। अच्छा इधर वाले ऐसे रहिए, आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, आप ऐसे रहिए, आप ठीक सुन रहे हैं। बादशाह बड़ा सखी था, इसके अपोजिट उसकी बीवी बड़ी कंजूस थी। बादशाह एक मछुआरा नदी में डाल डाला, मछली मिली तो मछुआरा सोचा बाजार में बेचेंगे, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को देंगे, इनाम मिलेगा। तो दरबार में मछली लेके आया, बादशाह को बोला हुजूर ये मछली मैंने आज नदी से पकड़ी है, सोचा आपको दे दूं। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दे। तो उसकी बीवी बोली तोर दिमाग खराब है, इतनी छोटी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली ले जाए। तो बादशाह बोला कि हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। बीवी बोली कि आइडिया ना है पैसा वापस करने का। बोला क्या आइडिया है? तो इसकी बीवी बोली कि आइडिया ये देखिए आ गया कतो जन होलो 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक के आदमी चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी। तो बीवी बोली कि पैसा वापस करने का आइडिया है मेरे दिमाग में। तो बादशाह बोला बोलो क्या है? तो इसकी बीवी बोली कि मछुआरा से पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। अगर मछुआरा बोले कि नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं मादा चाहिए। आगे हैं ऐ माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है देख भाई बच्चे को आने दो, इधर आ जाओ मुसाफिर। देखो जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि उसकी फितरत में शामिल है, उसकी आदत में शामिल है, वो देकर ही रहेगा। तो इसकी बीवी बोली कि मछुआरा से बोलिए आप कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए था, तुम ये मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो ये बादशाह बुलाया मछुआरे को, इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली। बादशाह बड़ा खुश हुआ, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। कितने मिल गए? इसकी बीवी और जल भून गई। ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का ये मछुआरा उठा करके चूम करके पॉकेट में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला देखिए इतना दिए सबर नहीं, वो चोर भी है, दरबार से सिक्का चोरी करके लेके जा रहा, बहुत अच्छा बहाना, बुलाइए सब पैसा चलिए और क्या कहते हैं उसको जेल में डालिए। बादशाह बोला ठीक, इधर कहाँ है पैसा उठाया?
तो मछुआरा बोला कि हुजूर, दरअसल बात यही है कि इस सिक्के में, इस टाका में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, जमीन पे गिरा रहता तो कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उसको चूम करके पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हे देखिए देखो देखो मेरे नौजवान, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। मुश्ताक अंसारी ये नौजवान नकद अल्हम्दुलिल्लाह ये 10,000 रुपये अपने वालदैन की सालो सवाब की नीयत से दान किया। अल्लाह इना दानते कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, उम्र में, रोटी रोजी में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 11 हो गया, इस्लामी महीने 12 हैं, बस 12वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मेरा भाई इंशाल्लाह देना चाहता हो? 12वें नंबर पे 10,000, 12वें नंबर पे 10,000 रुपया मदरसा, अपने पैसे से मदरसा बनाना चाहता हो, अपने माल मदरसे में लगाना चाहता हो, जन्नत में अपना मकाम बनाना चाहता हो, अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, इसलिए मुसलमानों हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ इंशाल्लाह 12वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई, है मेरा कोई साथी, है मेरा कोई दोस्त, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम से मदरसा बना दो। इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। है भाई 12वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अल्हम्दुलिल्लाह खचम खच मजमा है। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल सुबह लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, हम लेने के लिए तैयार है। 12वें नंबर पे है कोई? अरे भाई 12वें नंबर पे कोई है? कोई नहीं? एक आदमी और तैयार हो जाता है इंशाल्लाह। हौसला करो, थोड़ा हिम्मत करो मेरे भाई। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, ये हम नहीं करें, घर में कोई हादसा हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, हॉस्पिटल का अगर चक्कर लग जाए तो 10, 20, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज यहाँ सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको दिल दिया है, उसके लिए ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। है भाई 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई इंशाल्लाह। आज इस सौदे को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। पहले नंबर पे कोई सखी है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो कि हजरत 10,000 तो हम नहीं दे पाए, इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बच्चा बीमार है, इंशाल्लाह अपने बीमारों के नाम, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जो दश्ते दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इधर आने दियो बाबू, वो बच्चे को रास्ता, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, माशाल्लाह जल्दी आइए, आ जाइए, मुसाफा कीजिए, अपना नाम लिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे है कोई? हाँ इंशाल्लाह। अरे दूसरे नंबर पे है कोई 5,000 टका वाला? दूसरे नंबर पे 5,000 टका दिए देने इंशाल्लाह। आमी अपना जुन्ने दश्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आमी दारिये दुआ कर बोल अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इस दुआ पर आमीन कहेंगे। नौजवानों इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी है? आया वो नौजवान आया? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी
नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह। नौजवानों देख लो अजहर अंसारी नगद ये 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये करकरिया नोट ला कर जाए। बताओ अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं देगा, किसको देगा? एक भाई मेरा और तैयार हुआ माशाअल्लाह। ए देखिए ए देखिए एक भाई वहां भी तैयार हो। वो कहाँ गया भाई? अच्छा मदरसे का बच्चा है माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद अंसारी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों नौजवान के दान को कबूल करे। अल्लाह इनको में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इन सबको माँ बाप इन सब के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह जरा नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम, मुंतज़मीन जलसा, सामईन बज़्म, हज़रत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब। मोहम्मद उस्मान भाई चोरबाद बीमार हैं, शिफा के लिए 10,000 रुपए हमारे मोहम्मद उस्मान भाई। सुनते हो नौजवान, मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई आई ना, दाई उस बच्चे के बाप से बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, शहद। तो बोला कि नहीं ये शहद तो मेरे घर में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लीजिए। तो ये बेचारा गरीब आदमी पड़ोसी के पास गया तो पड़ोसी के यहाँ भी शहद नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी मदीने से बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊँटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊँट वाला था ना उसको हाथ दिया कि भाई रोको। ऊँट वाला रोका, क्या बात? बोला कि मेरे बच्चे की विलादत होने वाली है, थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ मिल जाएगा, शहद है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। किससे पूछना होगा भाई? अरे बोलो भाई, अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए। ये ऊँट बान अमीर से पूछने गया कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? एक ऊँट पर शहद का घड़ा, शहद का घड़ा। अच्छा घड़ा अपना ना जाने ना, घैलो, मटका, बरिया, ऐसे घड़ा बंधा हुआ था शहद का फूल। हाँ इंशाल्लाह, हाँ ये घड़ा बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो ये घड़ा खोलकर शहद दे दो। तो ऊँटबान बोला कि हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तो सुभान अल्लाह। तो ऊँटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा दे देंगे तो ऊँट पर फिर ये घड़ा कैसे लेकर जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा? तो ऊँटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊँट भी दे दो। जानते हो ये सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो दामाद मुस्तफा है। कुर्बान जाओ खलीफा सोम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों सखी बनो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन्हें मुकम्मल शिफा अभी अता फरमा दे, शिफा कामिला अता फरमा दे, शिफा आजिला अता फरमा दे, शिफा कुल्ली अता फरमा दे, शिफा मुस्तमिरा अता फरमा दे। अल्लाह मुकम्मल सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमा दे। उस्मान भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कत जन हलो हुजूर? 15 हो गए। 15 हो गया? हाँ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अब्दुल हकीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी 5,000 रुपए दिया है। अल्लाह हमारे भाई अब्दुल हकीम साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए अभी फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनेंगे इंशाल्लाह। भोजपुरी सुनेंगे मेरे भाई?
सुनेंगे, हम सुनाएंगे, अभी बैठे रहिएगा। हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, हमारी माँ बहनों की कसीर तादाद आई अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ लाई है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले आज एटा मदरसा दे तुम्हें ताउन करबो, इंशाअल्लाह आमी दुआ करबो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटे को आलिम दीन बना दे। मेरी माँ बहनों, जेवर हो, जेवरात हो, ओ कान का झुमका हो, नाक का नथिया हो, हाथ का कंगन हो, गले का चैन हो, पांव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों खोलकर मदरसा बना दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो रजाकार लोग हैं, चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में चली जाएं। मेरी माँ बहनों, दिल खोले, तुम्हारा ताउन करबो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये 15 आदमी हो गए हजरत, माशाल्लाह। भाई 16वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? अच्छा ये देखिए नौजवान, आजा बेटा, आजा आजा, इधर भी आ जाइए। ए माशाल्लाह, यहाँ भाई आने का रास्ता दे दो भाई। 5000 वाला आइए, जल्दी जल्दी करें मेरे भाई। 5000 वाला कम से कम 25 बच्चे। ए देखिए नौजवान, ये बेटा यहाँ आ जाओ, आ जाओ, मुसाफा कर लो हमसे, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, दुआएं ले लो बेटा, आ जाओ भाई। आने दो उस नौजवान को, आने दो, बच्चे को आने दो, माशाल्लाह। ये देखिए नगद दे रहे हैं हमारे भाई। अरे नारा लगा दो तो कम से कम, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, माशाल्लाह। मोहम्मद सलाहुद्दीन, माशाल्लाह। मोहम्मद जहांगीर अंसारी, दादा दादी, आहा जवाद अंसारी, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा माशाल्लाह, परिवार के नाम पर। अल्लाह सबको, सब तमाम मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में, आमीन। मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, अल्लाह सलाहुद्दीन अंसारी का विधान को कबूल करें, अल्लाह इनको उम्र में सेहत में कमाई, बरकत अल्लाह इनके, आमीन आमीन। फिरदौस में अल्लाह सलाम मकामत। भाई 5000 वालों की लाइनें लग गई माशाल्लाह। और कोई है जो 5000 रुपए देना चाहता है इंशाल्लाह? अरे और कोई सखी है? और कोई सखी है? सखी बनो मुसलमानों। मुसलमान सखी होता है, बखील नहीं होता है, इसलिए सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह सखी को दोस्त रखता है। सखी जन्नत से करीब, अल्लाह से करीब, जहन्नम से दूर है। और जो कंजूस है, वो जो कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब, जहन्नम के करीब है। अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है। इसलिए मुसलमानों, और कोई 5000 रुपए देने वाला? एक नौजवान की शादी हुई, बड़ा कंजूस नौजवान था, हमारे दिल बाबू ने याद दिला दिया। बड़ा कंजूस नौजवान था, शादी करके अपनी बीवी को लाया, सामने रात में रूम में बिठाया, बीवी से पूछा कि तोर नाम की जो? तो बीवी बोली कि हमरो नाम छोड़ो, पहले तू अपनो नाम बतावा, तोहर नाम की जो? तो नौजवान बोला कि हमरो नाम छे छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम है? ये नौजवान बोला कि सुनो जो हम बोलना चाहते हैं। मेरी बीवी बोला कि बोलिए। बोला मेरी बीवी, हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, तुमको पता है? बीवी बोली पता नहीं है। तो शौहर बोला कि इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि आप जो खाइएगा बना देंगे, बोलिए क्या क्या खाइएगा? ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, साग, सब्जी हम नहीं खाते हैं। तो उसकी बीवी बोली तो कौन सी खाते हैं? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो लड़की बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी घर में। ये बेचारी नई नवेली डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा? अरे बोलो भाई दाल खाया जाएगा ना? 3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। कितने भाइयों की बहन थी? अरे बोलो भाई जल्दी से। 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। 3 महीने बाद मैके गई ना, इनके भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि अरे मेरी प्यारी बहन बीमार थे क्या, सूख के कांटा हो गई है, क्या बात है? तो बहन आंसू नहीं रोक सकी। बहन बोली कि भैया कौन कंजूस वकील से ब्याह करा दिला, ए भैया खाली दाल खिला दिला। उसके भाइयों ने कहा रो मत मेरी बहन, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, तुम चिंता ना करो। ये नींद की टेबलेट है, खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाओगे, नींद की टेबलेट दाल में मिलाओ, उसको खिला के सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे।
आई दाल बनाई, इनकी टोबलेट मिलाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, रास्ते से कफन लेकर पहुंचा। अच्छा इंशाल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। अब भाई अब इस सौदे को सस्ता करूं। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? इंशाल्लाह आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी इंशाल्लाह। है भाई, है भाई, है इंशाल्लाह। 1500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह कोई नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब के नियत से 1000 या 1000 रुपया या 500 रुपया देना चाहता हो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान किसी के पॉकेट में 1000 रुपया 500 रुपया? जल्दी जल्दी आओ ना इंशाल्लाह। अरे बारिश नहीं होगी भाई, काहे चिंता करते हो मेरे भाई? चिंता मत करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात पे यकीन रखो, भरोसा रखो। अगर चंद कतरे पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1500 वाले आ तो ये देखिए पहला नौजवान, ये देखिए दूसरा नौजवान। देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई उधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए एक भाई उधर से भी है। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। जो लोग आना चाह रहे, पैसा देना चाह रहे, उसको रास्ता दे दीजिएगा। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आ रहा, हे नौजवान इधर से भी आ रहा। भाई 1500 वाले आइए, जल्दी जल्दी करें माशाल्लाह माशाल्लाह। 1500 वाले आए माशाल्लाह। हे देखिए, अच्छा देखिए कुछ बच्चे चादर रुमाल लेके खड़े हो जाए भाई। जिसको 10 टका 20 टका देना होगा, 100 200 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। ए बाबू कुछ बच्चे ना चादर रुमाल पकड़ लो बेटा, ए बेटा पकड़ लो ना, सवाब ना होगा। सोचते क्या हो, 2 बच्चा पकड़ लो, इधर वाले भी पकड़ ले भाई। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर पकड़ लो ना भाई जल्दी से। जिसको 10 टका 5 टका 20 टका 100 टका देना होगा, चादर रुमाल में डाल देगा। जिसके पॉकेट में खुदरा पैसा दे दीजिए, और जो 1500 देना चाहते हैं यहाँ कर दीजिए अपने हाथ। आजा भाई जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी। माशाल्लाह वकील भाई 1000, अली अहमद 500 रुपए। क्या नाम? मुख्तार अंसारी। कलाम मुख्तार अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई माँ बहनों को पिंडाल में भाई रजाकार लोग चले जाएं चादर रुमाल लेकर। माशाल्लाह भाई 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई। 1500 वाले आ जाए मेरे भाई, 1500 वाले आ जाए। चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम रहे हैं मेरे भाई। 10 20 100 50 200 300 400 देना होगा, चादर रुमाल में आप डाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हे देखिए जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लो। 500 रुपए से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया दुकान में आप नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक देते हो, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई देखिए आप लोग बैठ जाए मेरे भाई, बारिश नहीं होगी मेरे भाई, मेरे भाई बारिश नहीं होगी, आप बैठ जाए। मेरे बाद भी जैयद आलिम दीन की तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब उस्ताद शोरा दिल खैराबादी साहब के नात को सुनना है, फिर पीर साहब आएंगे उनकी जियारत करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े आरिफ बिल्लाह अल्लाह वाले हैं, आप महरूम हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अगर हजरत से मुलाकात नहीं किए, मुसाफा नहीं किए। तो मेरे भाई बैठ जाए आप अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए। माशाअल्लाह एक बहन ने ये 500 रुपए दिए माँ बाप के लिए, अल्लाह उनके माशाअल्लाह मुंतजिर माशाअल्लाह 1000 रुपए 500। अच्छा मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आमीन 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 या रब्बल आलमीन। नानी के नाम से अल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल शकूर मरहूम साहब के नाम पर 500 रुपए अल्लाह माशाअल्लाह। अबू शाम 1000 रुपए माँ बाप। देखिए 1500 वाले आ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए भाई जो देने वाला है वो देकर रहेगा मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं 1500। अच्छा आपसे जो बन पड़े, अगर आप भी यहाँ देना चाहते हैं तो यहाँ दे दीजिए, नहीं तो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आप चादर रुमाल के अंदर में डाल दिए माशाअल्लाह अपनी अपनी जगह पे। अब्दुल कलाम साहब माँ बाप के नाम पर, ये अब्दुल कय्यूम जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान कुछ देना चाहता है मेरे भाई, और कोई बच्चा मेरा कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह बैठिए अपनी जगह पे, बैठ जाइए मेरे भाई।
अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाएं। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ताउन का सिलसिला जारी है। अब भी कोई कुछ देना चाहते हैं मेरे बच्चों, 100 रुपया पॉकेट में है दे दो, 200 है दे दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, माल में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। जो अपने हाथों से देना चाहते हैं जल्दी जल्दी आ मेरे भाई, जल्दी आ। माशाअल्लाह ये 150 रुपये। आजा भाई आजा, जल्दी जल्दी आओ, जिसको जो देना जल्दी दे दो ना, इंशाअल्लाह जल्दी दे दो। वाह भाई वाह 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 माशाअल्लाह। जो देने वाले हैं दे दीजिए, जो देना चाहते हैं दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो देना चाहते हैं दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी करें मेरे भाई, ये रहमत की बारिश है, रहमत की बारिश है मेरे भाई, रहमत की बारिश अल्लाह की तरफ से माँ के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी के नाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। भाई जिसको जो देना अपने हाथों से दे दो मेरे भाई, मेरे भाई अपने हाथों से दे दो, जिसको जो देना दे दो मेरे बच्चों। अरे पॉकेट में पैसा लेकर चले जाएंगे घुमा करके, कल हाट बाजार चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा। आज यहाँ दे दोगे कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जिसको जो देना दे दो इंशाल्लाह। 100 50 200 300 400 500 5000 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया दे। हिकमत भाई माशाअल्लाह 500 रुपए। आमीन आमीन। आजा भाई जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें मेरे भाई। माशाअल्लाह ऐ माशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी कमाई में घर में बरकत दे। जनाब मोहम्मद इसराफिल साहब 500 रुपए फरमा दे। आजा भाई आजा। माशाअल्लाह हारून अंसारी 200 रुपए, अल्लाह कबूल करे नो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ देना चाहता मेरे भाई, भाई बारिश में रुपया भीग जाएगा पॉकेट में, यहाँ दे दो। हाँ तो पॉकेट में रखोगे तो भीग भी नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ दे दोगे, यहाँ हिफाजत में ये पैसा रहेगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। और है कोई देना चाहता है इंशाल्लाह 100 200 300 400 500 1000 5000 देना चाहता हूँ इंशाल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। आ जाओ आ जाओ आए बारिश, जिस तरह से आना है। आ जाओ आए बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। आ जाओ आए बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है। सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है।
ईमा की है कमजोरी, बारिश का बहाना है। अब आइए, मैं इंशाअल्लाह बारिश नहीं होगी,